हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को करते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। जो फर्स्ट टर्म है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर लिखा 5 तो ये क्या है? एक कांस्टेंट है। 5 का मीन्स क्या है? 5। 10 लिखा तो ये भी क्या है? एक कांस्टेंट है। और 15 लिखा, ये भी क्या है? एक कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं 15 बोलती हूँ तो उसका मतलब क्या है? सिर्फ 15। अगर मैं 5 बोलती हूँ तो उसका मतलब है 5। 10 बोलती हूँ तो उसका मतलब है 10। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होते हैं? हमारे नंबर होते हैं। फिर हमको पता होना चाहिए वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वरी। दैट मीन्स जो क्या होगा? चेंज होगा, जिसकी वैल्यू चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू 5 है और किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ले सकते हैं x इज इक्वल्स टू 7, किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ले सकते हैं x इज इक्वल्स टू 9। तो हेयर दिस x वरी, ये जो x है ये क्या कर रहा है? ये चेंज हो रहा है। सो दिस x इज अ वेरिएबल। सो दिस x इज अ वेरिएबल। हमारे इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सब क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। सारे के सारे अल्फाबेट्स हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। सो हमारी नेक्स्ट टर्म है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है? इसमें जब हम कांस्टेंट, ये ले लिया हमने कोई कांस्टेंट 5 और एक मैंने ले लिया वेरिएबल x और उसको मैंने प्लस ऑपरेशन से, ये क्या है? ऑपरेशन है। हमारे मैथ्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं। ऐड का, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होगा? जब मैंने एक वेरिएबल लिया और एक मैंने क्या लिया? कांस्टेंट लिया और उसको ऑपरेशन प्लस से मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो ये जो हमारा फाइनल बना है ये x प्लस 5, ये हमारा क्या होगा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखती हूँ 2y प्लस में 10, ये भी हमारा क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसमें मैंने क्या किया है? मैंने 2y लिया, एक कांस्टेंट 10 लिया और दोनों को ऐड ऑपरेशन से जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या बन गया? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया। अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ 2y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 15, ये भी हमारा क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसमें मैंने क्या किया है? सिर्फ कांस्टेंट लिया है और वेरिएबल्स लिए हैं और उनको मैंने ऑपरेशन से ज्वाइन कर दिया है। तो ये हमारा क्या बन के आएगा? ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है। अब जैसे मैंने ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिया है, इसमें 2 चीज़ें और आती है। एक होता है इसमें टर्म्स, एक होता है इसमें कोफिशिएंट। जो ये मैंने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा है इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें कितनी टर्म्स है? इसमें 3 टर्म्स है। 2y स्क्वायर, सेकेंड वन इज 6y एंड थर्ड वन इज 15। तो ये कितनी टर्म से बना है? 3 टर्म से बना है। और अगर मैं इसमें आपको कहती हूँ कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? आप y स्क्वायर वाली टर्म को देखो, ये रही हमारी y स्क्वायर वाली टर्म। उसमें y स्क्वायर को छोड़कर जो भी बचा हुआ पार्ट है वो हमारा क्या बनेगा? कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। आवर आंसर विल बी 2। अगर मैं पूछती हूँ कोफिशिएंट ऑफ y क्या है,
तो y वाली टर्म को देखो आप, y वाली टर्म ये है और इसमें y को छोड़कर क्या बचा हुआ पार्ट है 6, तो हमारा कोफिशिएंट होगा 6। ऐसे ही लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने लिया है 4y³ प्लस में 6y प्लस में 7y प्लस 5। मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। इसमें देखो कितनी टर्म्स हैं, ये 4 टर्म्स से बना हुआ है। 4y³ 6y², 7y एंड 5। अगर हमें इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ y³। तो क्या होगा कोफिशिएंट y³ का? y³ वाली टर्म देखो, ये रही y³ वाली टर्म, और इसमें y³ को छोड़कर जो भी पार्ट है उसको हम लिख देंगे दैट इज 4। तो हमारा आंसर 4 हो गया। ठीक है। अब जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल और लेती हूँ। इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रही हूँ। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो अब हमारे पास टर्म्स क्या क्या हो गई, 4y³ 6y² माइनस 7y और 5। देखो इन टर्म्स के साथ हमारा क्या था प्लस, तो इसलिए हमें उसको प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर जब माइनस आ जाता है तो उसमें हम माइनस लिखते हैं। अब अगर मैं इसमें पूछूं कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या होने वाला है? y वाली टर्म देखो, ये रही हमारी y वाली टर्म, तो इसमें ये रही, तो y को छोड़कर देखो क्या है -7, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा -7। कई बच्चे इस माइनस को ही लगाना भूल जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, आंसर रोंग हो जाता है। अगर मैं निकालूं कोफिशिएंट ऑफ y³ तो वो क्या होगा हमारा 4 होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोलिनोमियल क्या है। अब पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल है, पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? होल नंबर में है पोलिनोमियल भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बट कैसा है, उसमें जो वेरिएबल्स की जो पावर होंगी वो किस में होगी? होल नंबर्स में। अब ये होल नंबर क्या है? होल नंबर क्या होता है हमारा? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। सो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी? पोलिनोमियल की हमारी डेफिनेशन क्या होगी? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। सेकंड पॉइंट क्या है? वेरिएबल इज नॉट इन डिनोमिनेटर। जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या है? नो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल। नो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल कैसे? जैसे अगर मैंने लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 6, अब हमें चेक करना है कि ये एक पोलिनोमियल है या नहीं है। इसमें आपको वेरिएबल क्या दिख रहा है? इसमें वेरिएबल कौन सा है? x वेरिएबल है, और x की पावर देखो आप, x की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? 1 पावर है। तो ये 2 और 1 क्या है? होल नंबर है। और वेरिएबल हमारा, कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी नहीं है और कोई वेरिएबल स्क्वायर रूट में भी नहीं है, तो दिस इज अ पोलिनोमियल। यस, ये किसका एग्जाम्पल है? ये पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं इस तरीके से लिख देती हूँ 2x की पावर 1/2 प्लस 6, अब बताना आपको ये एक पोलिनोमियल है या नहीं है। आप देखो x की पावर 1/2 और 1/2 क्या है, एक होल नंबर नहीं है, तो दैट्स वाई नो, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल नहीं बनेगा ये। इसको रूट 1/2 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, रूट प्लस 6, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। तो ये हमारा क्या नहीं बनेगा, पोलिनोमियल नहीं बनेगा। उसके बाद मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ। ये लिया मैंने एग्जांपल, इसमें आप देखो, इसमें वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल x है जो, उसकी पावर क्या है 2 है, और जो ये वाला वेरिएबल है इसकी पावर क्या है 1 है। बट इसको अगर हम, ये डिनोमिनेटर में, इसको अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 2x² प्लस 5x की पावर -1 प्लस 6। अब ये जो -1 है ये तो एक होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पोलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं बनेगा। समझ आया आपको? अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट में यस लिखिए। चलिए अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो 1.1 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1, उसमें कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उनमें आपसे वो पूछता है विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 4x² माइनस 3x प्लस 7। बताइए मुझे ये है पोलिनोमियल। देखिए इसमें वेरिएबल की पावर क्या है 2 1, जो कि क्या है होल नंबर है, तो यस दिस इज अ पोलिनोमियल। आप रीजन क्या लिखोगे इसमें, आप रीजन लिखोगे यस इट इज अ पोलिनोमियल, इट इज अ polynomial in one variable because the power of variable is a whole number। सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है y² प्लस √2। अब इसका बताना है आपको मुझे कि ये एक वेरिएबल होगा या नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन भी लिख लेती हूं मैं एक बार। अब ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ये वेरिएबल होगा या पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा। इसमें देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो वेरिएबल की, आपको वेरिएबल की पावर देखनी है। जैसे यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है, बट वो किसका है 2 का स्क्वायर रूट है। 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो उसकी तरफ तो हमें ध्यान भी नहीं देना। हमें कहाँ देखना, हमें वेरिएबल देखना है। वेरिएबल क्या है हमारा y है, और उसकी पावर देखनी है जो कि क्या है 2 है। 2 क्या है, एक होल नंबर है, तो ये क्या होगा हमारा पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा क्या यूज हुआ है, वेरिएबल t का यूज हुआ है। तो यहाँ पर t की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर t की पावर क्या है, यहाँ पर t की पावर है 1/2। तो पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो गई, नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। एंड व्हाट इज द रीजन, बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में आप क्या देखोगे, y प्लस में 2, ये y जो हमारा वेरिएबल है वो किस में है, डिनोमिनेटर में। इसको अगर हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर -1। अब ये -1 है जो, ये की एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट अ पोलिनोमियल। नेक्स्ट
वो हमसे क्वेश्चन में पूछता है विच वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पर आप वेरिएबल्स देखिए, वेरिएबल्स की पावर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर सारी होल नंबर में है, बट यहाँ पर 3 अलग डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज हुआ है। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स यूज हुए हैं? एक्स, वाई और टी। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, वो करते हैं। उस क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछता है, आपको उसमें क्या बताना है, आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है 2 - एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब। थर्ड क्वेश्चन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। एंड फोर्थ क्वेश्चन है √2x - 1। तो इसमें आप मुझे बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया था, आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म को देखिए। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारी ये वाली है, और इसमें एक्स स्क्वायर को छोड़कर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। और यहाँ पर देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, -1। यहाँ पर π/2, और यहाँ हमें एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, तो दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखना मत भूलिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।